बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज स्टेज हम स्टडी कर रहे हैं। हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम 14.5 टॉपिक जिसका नाम है सब्लिमेशन, आज हम ये स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों, पीछे हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ फेज चेंज के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह हम सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में जाते हैं। हमने ये चीज़ देखी थी कि सॉलिड से हम जाते हैं लिक्विड के अंदर, सॉलिड को आप गर्म करते हो, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, और लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर। ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, हमने ये पीछे की स्टडी की हुई है। अच्छा, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जब आप उनको करते हो गर्म, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जब आप उनको गर्म करते हो तो वो लिक्विड में जाने की बजाय डायरेक्ट चले जाते हैं बच्चों गैस के अंदर। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं आप उनको करते हो गर्म, हीट करते हो या बाहर टेम्परेचर के अंदर आते हैं तो वो लिक्विड में जाने की बजाय डायरेक्ट चले जाते हैं किसके अंदर बच्चों, गैस के अंदर। इस अमल को हम बोलते हैं जिसमें सॉलिड का गैस डायरेक्ट गैस में तब्दील होने का अमल ये कहलाता है सब्लिमेशन। इस अमल को क्या बोला जाता है बच्चों, सब्लिमेशन। वो अमल जिसके अंदर सॉलिड को गर्म करें और वो लिक्विड में जाने की बजाय डायरेक्ट किस में चला जाए, गैस फेज के अंदर। इस अमल को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। आपकी बुक में डिफाइन भी लिखी हुई है सब्लिमेशन की, तो हमने इसकी डिफाइन करनी है सब्लिमेशन की। लिखा हुआ है द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड का डायरेक्ट तब्दील होना, कन्वर्जन तब्दील होना टू वेपर, वेपर के अंदर या गैस के अंदर, विद आउट मेल्टिंग, मेल्ट होने की बजाय, इस कॉल्ड सब्लिमेशन। इस हम लोग को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसकी डिफाइन आप लोगों ने यहाँ तक करनी है। आगे एग्जांपल है जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है वो मेल्ट नहीं होती। ड्राई आइस को अगर आप बाहर रखोगे तो वो मेल्ट नहीं होगी, वो डायरेक्ट किस फेज में चली जाएगी, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही, विद आउट फर्स्ट मेल्टिंग टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड में जाने की बजाय वो डायरेक्ट किस में चली जाएगी बच्चों, गैसियस फॉर्म के अंदर, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टेज के अंदर सिंगर जो जिसमें गाना गाते हैं तो वो स्टेज के ऊपर धुआं ही धुआं होता है, तो उसमें ड्राई आइस होती है। वो ड्राई आइस को वो वहां पे रखा होता है, उसके डिब्बे पड़े होते हैं, तो वो डायरेक्ट उसमें से धुआं निकल रहा होता है। धुआं क्यों, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होती, वो डायरेक्ट किस फेज में जा रही है, गैसियस फेज में जा रही होती है, तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाती। इस अमल को बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो अमल होता है जिसमें सोलर जो है डायरेक्ट किस में चला जाता है, वेपर में। वो मेल्ट होने की बजाय डायरेक्ट किस में चला जाता है, वेपर में। इस अमल को बोलते हैं सब्लिमेशन। अच्छा बच्चों, सब्लिमेशन का एक उल्ट भी होता है। सब्लिमेशन का एक उल्ट होता है जिसको बोलते हैं बच्चों डेपोजिशन। सब्लिमेशन का उल्ट क्या होता है बच्चों, डेपोजिशन। अब डेपोजिशन क्या होती है, डेपोजिशन वो अमल है जिसके अंदर, इसका उल्ट है ना, जारी बात, सोलर गैस में जा रहा है, अगर गैस डायरेक्ट में सोलर में चली जाए उस समय को क्या बोलेंगे, डेपोजिशन। यानी कि आपके पास गैस है, गैस को आप ठंडा करो, वो लिक्विड स्टेज में जाने की बजाय डायरेक्ट किस फेज में चली जाए, सॉलिड फेज के अंदर। गैस को आप करो ठंडा, कूल करो, वो लिक्विड में जाने की बजाय कहाँ चली जाए बच्चों, डायरेक्ट सॉलिड में। इस अमल को बोलते हैं डिपोजिशन। तो इसकी भी डिफाइन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, सिर्फ डिफाइन ही करनी है। जैसे सब्लिमेशन की डिफाइन की थी, द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन, वो प्रोसेस जो सब्लिमेशन का उल्ट होता है, इस कॉल्ड डिपोजिशन। वेयर अ गैस चेंज डायरेक्टली टू अ सॉलिड, जहां पे गैस डायरेक्टली किसमें तब्दील हो जाती है, सॉलिड में, विद आउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जाने की बजाय। जैसे फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट जो है विंटर सीजन के अंदर जो है बर्फ पड़ती है ना, फ्रॉस्ट पड़ती है, उस समय को बोला जाता है बच्चों डिपोजिशन। तो ये इसकी डिफाइन करनी है, साथ इसकी एग्जांपल। अच्छा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है सब्लिमेशन के हवाले से उसकी कुछ एप्लीकेशन दी गई है बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन,
एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की जो एप्लीकेशन है वो दो हैं, यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। नंबर 1 पे है आपके पास सॉलिड एयर फ्रेशनर। एयर फ्रेशनर के बारे में तो आपने सुना ही हुआ है ना, कि हवा में से वैसे डिसऑर्डर आ रही हो, बदबू आ रही हो, तो आप फ्रेशनर लगाते हो, एयर फ्रेशनर लगाते हो, जिससे खुशबू, वो बदबू जो है वो गायब हो जाती है और खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो वो सॉलिड एयर फ्रेशनर जो होते हैं वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उसमें से जो खुशबू के पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म के अंदर जो वो तब्दील हो जाते हैं। सॉलिड वो होते हैं, जैसे ही बाहर उनको हीट मिलती है वो डायरेक्ट किस में चले जाते हैं, गैसियस के अंदर, गैसियस फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। तो उसके अंदर भी सॉलिड एयर फ्रेशनर के अंदर भी आपके पास क्या चीज इस्तेमाल हो रही, सब्लिमेशन इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि आपके पास सॉलिड जो है बच्चों वो डायरेक्ट किस में जा रहा है, गैस के अंदर जा रहा है। सॉलिड किस में जा रहा है, डायरेक्ट गैस के अंदर जा रहा है। तो हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं, आगे बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर। सॉलिड एयर फ्रेशनर कंटेन अ सेंटेड सब्सटेंस, सारी बात खुशबू वाले उसके अंदर जर्रात होते हैं, खुशबू वाली चीजें होती हैं उसके अंदर, विच में एवेपोरेट, जो वेपोरेट हो जाते हैं विद और विदाउट हीटिंग। द सेंटेड सब्सटेंस होते हैं ना, अंडरगोज सब्लिमेशन, उसमें सब्लिमेशन होती है। एंड डिस्पर्स सेंटेड वेपर, वेपर बन जाते हैं थ्रू आउट द रूम एंड मास्क अनप्लेजेंट ऑर्डर, जो बदबू होती है उसको कवर कर देते हैं और खुशबू आना शुरू हो जाती है। व्हेन अ सोलर एयर फ्रेशनर इज एक्सपोज to the atmosphere are heated in the air, its solid particles gain enough, उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है to overcome the attractive force, के वो attractive force के ऊपर गालब आ जाएं, holding them together in the solid state. These particles then spread in the nearby atmosphere in the form of sweet smelling vapor, वो उसमें से अच्छी खुशबू आती है। तो वो वेपर्स के अंदर डायरेक्ट तब्दील, सोलर के पार्टिकल्स होते हैं, जो खुशबू वाले पार्टिकल्स होते हैं वो सोलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। जैसे उनको बाहर निकाला जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एटमॉस्फेयर से हीट जज़ब करते हैं, उनके इतनी हीट जज़ब कर लेते हैं, इनफ एनर्जी हो जाती है कि उनके अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर गालब आ जाती है और वो डायरेक्ट जो है वो गैसियस वेपर बन जाते हैं और एक स्वीट स्मेल देते हैं। ये था पहले नंबर पे सॉलिड एयर फ्रेशनर। इसकी एप्लीकेशन जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन सब्लिमेशन एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये एज अ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकता है। अगर शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट में सिर्फ आपको उसकी डिफाइन पूछेगा। दूसरा बच्चों जो इसका इस्तेमाल है, एप्लीकेशन है, वो आती है नंबर 2 पे, सब्लिमेशन पेंटिंग। सब्लिमेशन पेंटिंग जो है बच्चों, प्रिंटिंग, सॉरी पेंटिंग, प्रिंटिंग, सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अच्छा, आजकल आप लोगों ने अक्सर फेसबुक के ऊपर जो है कुछ एड्स देखे होंगे कि कुछ शर्ट्स के ऊपर जो है वो कभी किसी चीज का प्रिंट किया जा रहा है, कभी व्हाइट शर्ट ली जाती है, व्हाइट शर्ट के ऊपर जो है वो एक व्हाइट पेपर के ऊपर जो है प्रिंट बनाया जाता है, किसी भी चीज का प्रिंट बनाया जाता है। प्रिंट जो है वो उसको शर्ट के ऊपर रखा जाता है, शर्ट को जो उसके ऊपर हीट हीट वाली चीज होती है, हीटर होता है, उसको प्रेस किया जाता है। वो जो पेपर होता है जिसके ऊपर सारा प्रिंट होता है, पेपर जो होता है ना, प्रिंट जिसके ऊपर प्रिंट बना होता है, कोई टाइगर की शक्ल होती है, कोई और शक्ल होती है, जैसा अभी आप बनाना चाहते हैं, वो सारे का सारा प्रिंट किसके ऊपर हो जाता है, शर्ट के ऊपर। वो किसके ऊपर बच्चा प्रिंट हो जाता है, शर्ट के ऊपर। तो वो फिक्स हो जाता है, उसमें पेपर में से वो चीज मिट जाती है, वो शर्ट के ऊपर प्रिंट हो जाती है, वो खुश्क हो जाती है और वो पक्की जो है वो शर्ट के ऊपर फिक्स हो जाती है और वो धुलने से भी नहीं उतरती। तो उस प्रिंटिंग को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग। वो प्रिंटिंग कौन सी होती है बच्चों, सब्लिमेशन। आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है सारा उसका मेथड। वो कहता है व्हेन द
process of sublimation is used to print a design into a material or fabric. मटेरियल के ऊपर या फैब्रिक के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए सोचते हैं ना, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रिंटिंग। आप प्रिंट करते हैं ना किसी भी डिजाइन को, वो फैब्रिक कपड़ा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसके ऊपर आप प्रिंट कर सकते हैं। ग्लास के ऊपर भी आजकल वो भी चला हुआ है ना, ग्लास के ऊपर कप वगैरह जो होता है, कप के ऊपर भी आप चीजों को प्रिंट करवा लेते हैं, तो वो सारी सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है। एसेंशियली द प्रोसेस इन्वॉल्व प्रिंटिंग दैट ट्रांसफर अ डिजाइन इनटू फैब्रिक यूजिंग इंक एंड हीट। देखे ना, हीट दी जाती है, वो पेपर के ऊपर होता है, पेपर को शर्ट के ऊपर रखते हैं या ग्लास के ऊपर रखते हैं या कप के साथ रखते हैं, उसको देते हैं हीट। तो हीट की वजह से जो पेपर के ऊपर डिजाइन बनाता है वो कप के ऊपर या शर्ट के ऊपर प्रिंट हो जाता है। इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिंट अ डिजाइन ऑन टू अ स्पेशल पेपर। देखे ना, कोई लिखा हुआ है, वो कहता है कि आप सबसे पहले जो भी डिजाइन प्रिंट करवाना चाहते हो ना, वो पेपर के ऊपर आप उसको प्रिंट करो। ओके जी, प्रिंट हो गया, फिर क्या करना है, यूजिंग सब्लिमेशन इंक। कौन सी इंक इस्तेमाल करनी है, सब्लिमेशन। द प्रिंटेड पेपर जिसके ऊपर आपने प्रिंट किया हुआ है इज देन प्लेस ऑन टू अ फैब्रिक, उसको कपड़े के पास लेके जाओ, कपड़े के ऊपर रखो, एंड हीट एंड प्रेस आर अप्लाइड, उसको हीट दो और प्रेशर दो, ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर देना, आप वीडियो भी देख सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। द इंक यूज आर कन्वर्टेड इनटू वेपर, जो इंक होती है उसके अंदर वो वेपर में तब्दील हो जाती है। द प्रिंटिंग इज परमानेंट, ये जो प्रिंटिंग होती है परमानेंट होती है, विच डज नॉट फेड अवे विद टाइम, जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती। बिकॉज द इंक इज एम्बेडेड इन द फैब्रिक, इंक जो फैब्रिक के ऊपर एम्बेडेड हो चुकी है, जो छप चुकी है, रेदर देन सिंपल अटैचिंग, सादा अटैच करने की बजाय, विद द टॉप ऑफ द फैब्रिक इन अ नॉर्मल प्रिंटिंग। आप सादा प्रिंट करवा लो ना, वो जल्दी फेड हो जाता है, लेकिन जो एम्बेडेड छप जाती है वो कभी भी फेड नहीं होती। द हीट अप सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ओपन अप द पोर्स, उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं, प्रिंटिंग इन दी फैब्रिक, वो फैब्रिक के अंदर क्या जाती है, प्रिंट। द इंक इंटर ऑन टू दीज पोर्स, फैब्रिक के पोर्स के अंदर चली जाती है स्याही, अंडर अप्लाइड प्रेशर कूल डाउन एंड रिटर्न टू सॉलिड फॉर्म। द मेथड इज पॉपुलर फॉर प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट, वही बात मैंने आपको पहले बताई, टी शर्ट के ऊपर, एंड इट इज आल्सो अवेलेबल ऑन सिरेमिक, वुड के लकड़ी के ऊपर, ग्लास के ऊपर, मेटल के ऊपर, यू दैट हैव अ स्पेशल कोटिंग ऑन टू रिसीव द इंक विच आर सब्लिमाइड। सब, तो यहाँ तक आप लोगों ने इसके एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन, ये आप 14.6 टॉपिक है, ये आप लोगों ने इसके साथ सब्लिमेशन के साथ ही आप लोगों ने करना है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगला लेक्चर जो है हमारा है वो होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लॉज, उसके अंदर हम बॉयज लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ पढ़ेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज।